ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी और सुभद्रा जी से जुड़ी होती है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त की सभी समस्याएं भगवान जगन्नाथ दूर कर देते हैं। हर साल ओडिशा के पुरी में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की एक बड़ी रथ यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को सजाया जाता है। फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की खास बातें। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में विशेष रथों की व्यवस्था की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा 3 अलग-अलग रथों पर बैठते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, लाल और पीले रंग का होता है। यह लगभग 45.5 फीट ऊंचा होता है। इस रथ को बनाने में कील या धातु का इस्तेमाल नहीं होता। यह सिर्फ नीम की लकड़ियों से ही बनता है। इसकी तैयारी अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है। रथ में 16 पहिए होते हैं। यह बलराम और सुभद्रा के रथ से थोड़ा बड़ा होता है। पुराण की कहानी के अनुसार एक बार आषाढ़ के महीने में सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से शहर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाया और वे उन्हें नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी अपने मौसी के घर गुड़ीचा भी गए। इन तीनों ने अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक आराम किया। 8 दिनों तक विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ फिर से अपने निवास स्थान लौट आते हैं। विश्राम करके वापस अपने स्थान लौटने के दौरान कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, जहां पर कई प्राचीन मंदिरों में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिलती है और रथ को खींचने वाले लोगों को कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। लेकिन यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे यहाँ का महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जगन्नाथ स्वामी जी का मुख्य प्रसाद होता है।